मैं अरबी के बच्चों को संभाला करती थी। वो रोज मुझे जाते हुए 500 या 1000 रियाल दे दिया करता। एक रात अरबी की मुझे कॉल आई कि आज मेरी बीवी घर पर नहीं है। मैं चले गई और इस रात अरबी ने मेरे साथ, मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र इस वक्त 29 साल है। 25 साल की उम्र में मेरी शादी हमजा नामी लड़के के साथ हो गई थी। इसके बाद वो मुझे अपने साथ सऊदी अरब ले गया था। वो यहाँ पर मजदूरी क्या करता था, जिसमें हमारा गुजार भी सिर्फ बड़ी मुश्किल से होता था, या यूं कह लें कि 2 वक्त का ही खाना मिलता था, तीसरे वक्त का नसीब नहीं होता था। तो इन सारी चीज़ों से तंग आकर मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, मैं भी कहीं काम करूँगी तो तुम्हारा हाथ बट जाएगा और हमारा गुजर बसर आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनने के बाद मेरा शहर बहुत खुश हुआ था और कहने लगा कि ये तो अच्छी बात है, चले मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और घर के खर्च के साथ साथ थोड़े से पैसे हम बचा भी लेंगे ताकि हमारे फ्यूचर में काम आ सकेंगे। मेरे पास और कोई ख़ास हुनर नहीं था, इसलिए एक अरबी के घर मुझे नौकरी मिल गई थी कि मैं अरबी के 2 बच्चे संभाला करत। अरबी की बीवी पढ़ी लिखी हुई थी, वो सारा दिन अपने ही फैशन में मग्न रहती थी। इसे बच्चों की भी कोई परवाह नहीं थी। अरबी बहुत बच्चों का ख्याल रखता था और बच्चों से मोहब्बत भी करता था। सारा दिन उन्हें बच्चों को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि उसकी बीवी को ज़रा भी उस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं या कैसे हैं। मैं जब काम पर जाने लगी तो मैं सुबह 12 बजे चली जाती थी और रात को 8 बजे आ जाती थी, क्योंकि मेरी शौहर ने 9 बजे आना होता था। तो उनके आने से पहले मैं आकर खाना वगैरह बना लेती थी और सुबह भी मैं घर का काम करने के बाद 12 बजे काम पर जाया करती थी, क्योंकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसी वजह से मैं सारा दिन घर पर फरी ही होती थी। अरबी के बच्चे बड़े अच्छे थे, वो बहुत ही लाड प्यार करने वाले थे। अरबी भी उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन जब से मैं आई थी तो वो जरा बेफिक्र सा हो गया था। उसकी वजह ये थी कि मैंने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अरबी की बीवी हर वक्त उससे लड़ती रहती थी। जो भी कोई मुलाजिम घर पर होता तो उसके साथ बदतमीजी क्या करती थी, या यूं कह लें कि उसे इंसानियत का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। वो अंतहा दर्जे की बदतमीज थी, लेकिन वो थी मेरी मालकन में कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं ज़्यादा तर इससे दूर दौर ही रहती थी, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बच्चों के साथ होता था और घर का मैंने कोई काम नहीं करना होता था। एक दिन मैं जाने लगी तो अरबी आ गया। उसने मुझे 500 रियाल दे दिया और कहने लगा कि ये रख लो। मैंने कहा कि मालिक, आप मुझे जो तनख्वाह देते हैं वो काफ़ी अच्छी है, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। उसने कहा कि रख लो, मैं अपनी खुशी से तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने वो पकड़ लिए और उसने ये बात अपनी मालकिन को मत बताना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ कि एक तो अरबी मुझे पैसे दे रहा है जो कि मेरे बनते भी नहीं हैं, और दूसरा वो ये कह रहा है कि अपनी मालकिन को मत बताना। मुझे अरबी की नीयत पर शक होने लगा था, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मैं जॉब करना चाहती थी, छोड़ में नहीं सीखती थी, तो इसी वजह से मैंने वो पैसे रख लिए और मैं चली गई थी। मामूल के मुताबिक ही मैं अपने काम पर आई थी। मालिक मुझे देकर बोलने लगा कि तुम्हें कोई खबर है, अपनी जिम्मेदारी के एहसास भी है, बच्चों को रात से बुखार है और तुम इस टाइम पे आ रही हूँ। मैं तुम्हें पैसे इस वजह से नहीं देता कि तुम 12 बच्चे काम पर आओ। मैंने मालिक से कह दिया कि मालिक, मैं तो पहले भी उसी टाइम पे आती हूँ। मैंने बच्चों को देखा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। फिर मालिक मुझे साथ लेकर बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर चला गया था और शाम को हम वापस आए थे। बच्चों का जो बुखार था वह उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात के 8 बजे में जाने लगी तो बच्चों को बुखार और भी तेज़ हो गया था। तो मालिक ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं मालिक की बात सुनने के बाद डर गई थी कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। शहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा तो मैं यहाँ पर कैसे रह लूँ। फिर मालिक ने कहा कि अपने शहर से बात करके देख लो, अगर मान जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैंने अपने शहर को कॉल की तो उसने कहा कि चलें, ठीक है, मैं
खाने का मेंज कर लूँगा, आप वहीं पर रख जाएं और बच्चों की देखभाल करें। मैं सारी रात बच्चों के साथ ही रही थी। सुबह होते ही बच्चों का बुखार उतर चुका था और वो खेलने लग गए थे। जब मैं एक घर जाने लगी तो मालिक ने मुझे 1000 रियाल दे दिया था। मैं लेने से इनकार कर रही थी और मालिक ने कहा कि देखें, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आपने जो रात पर मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, ये उसका इनाम है। मैंने वो पैसे भी रख लिए थे और मैं अपने घर चले गई थी। और इसी रात 9 बजे मालिक का मुझे फ़ोन आया कि जल्दी से घर पहुँचे। मैंने कहा कि मालिक क्या हुआ है? उसने कहा मैं आपको अभी नहीं बता सकता, अब जल्दी घर पहुँचें। मैं उससे कहने लगी कि देखें मालिक, मैं शादीशुदा हूँ, मैं इस तरह घर से नहीं आ सकते। मालिक ने कहा कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से तुम्हें अभी आना होगा। मैंने अपने शौहर को सारी बात बताई तो शौहर मेरे मोटरसाइकिल पर मुझे छोड़ने चले गए थे। वो मुझे छोड़कर वहाँ से वापस आ गए थे और मैं जब देखा तो मालिक बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे और मालकिन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी, न ही घर का सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था। मैं अभी मालिक के पास ही बैठी थी तो मालिक को जब मैंने परेशान देखा तो मेरे अंदर भी नरम गोशा पैदा हो गया और मैं मालिक के बिल्कुल साथ जाकर बैठ गई थी और इसका हाथ पकड़ा और पूछ तो मालिक ने कहा कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है और मेरे बच्चों का भी कोई पता नहीं है। नाहंगर का सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सगी माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इतने में ही दीवार फलांग कर पुलिस अंदर आ गई और पुलिस ने हमें पकड़ लिया। मैंने उसको लाख समझाया कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले बार बार यही कह रहे थे कि इस कामवाली ने ही बच्चों को अगवा किया है। मैं रोने लगी थी, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिस वाले मुझे थाने में लेकर चले गए थे और मैंने अपने शौहर को कॉल करके वहीं पर बुला लिया था। मेरे शौहर वहां पर आया और सारी बात सुनने के बाद मालकिन के पास चला गया। अब मालकिन से जाकर दरख्वास्त की कि मेरी बीवी ऐसा काम नहीं कर सकती, खुदा के लिए हम गरीब लोग हैं, हम पर कर्म कीजिए। और साथ ही साथ मालकिन ने यह भी कह दिया था कि तुम्हारी बीवी का मेरे शहर के साथ चक्कर चलता था और वो दोनों गलत हरकतें करते हैं। ये बात सुनने के बाद मेरे शहर का फैसला पक्का हो चुका था कि अब मैं इसको वहां पर काम करने नहीं दूंगा और मालकिन ने भी यही शर्त रखी थी कि उसको वहां से काम पर हटाओ और इसको यहाँ से लेकर पाकिस्तान चले जाऊं, तभी मैं कंप्लेंट वापस लूंगी और सारी जिंदगी जेल में रहेगी। वरना मेरे शहर ने मालकिन की बात मान ली थी और मालकिन ने कंप्लेंट वापस ले ली। इसके बाद मेरा शहर मुझे लेकर पाकिस्तान आ गया और अब हम पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।